Today we'll study about the designing of Huffman code method second. So the alternative way of building a Huffman code is to use the fact that the Huffman code, by virtue of being a prefix code, can be represented as a binary tree. So in the previous method we have generated the code word for the Huffman code by assigning the binary string and concatenation and reducing the probabilities table, and finally we get the code words related to that from the expressions we have created. But now in the second way, that is alternative way, we will create a binary tree in which the external nodes or leaves correspond to the symbols, and the Huffman code for any symbol can be obtained by traversing the tree from the root node to the leaf corresponding to the symbol. So we'll add the 0 to the code word every time the traversal takes us over an upper branch, and a 1 every time the traversal takes us to the lower branch. इसका ये मतलब है कि जब भी हम ट्री में ऊपर वाली ब्रांच की तरफ जाएंगे तो वो हम असाइन करेंगे 0, एंड अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो असाइन करेंगे 1. So in the example you can see we have 5 probabilities, same as previous example which we have discussed in method 1. So इसमें probabilities हमें दी हुई हैं A2 का 0.4, A1 0.2, A3 0.2, A4 0.1 एंड A5 0.1. So सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे probabilities में. तो सबसे छोटी probabilities हमारी 0.1 और 0.1 है, दैट इज़ A4 और A5 की. तो अब मैंने क्या बताया कि जब भी हम ऊपर वाली ब्रांच लेंगे उसको हम 0 असाइन करेंगे, नीचे वाली ब्रांच को 1 असाइन करेंगे. तो A4 के लिए जो ऊपर वाली ब्रांच है A4 और A5 के लिए उसको हमने 0 असाइन किया और नीचे वाली ब्रांच के लिए 1 असाइन किया. दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0.2 आ गई. अब 0.2 और हमारे पास क्या बचा, A2, A1, A3 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 0.2. सो अब हमारे पास जो छोटी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो क्या है, A3 का 0.2 और जो हमने A4 और A5 का कंबाइन किया 0.2 वो. तो A3 वाली 0.2 को अब हम असाइन करेंगे 0 और A4 A5 वाले 0.2 को असाइन करेंगे 1, क्योंकि 1 हमारी नीचे वाली ब्रांच है, लोअर ब्रांच है, और जो A3 वाली ब्रांच है वो अपर ब्रांच है. दोनों को कंबाइन करेंगे हमारा 0.4 आएगा. ठीक है. और अब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ क्या बची हैं, A2 का 0.4, A1 का 0.2 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 0.4. सो अब हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं 0.4 और 0.2. 0.4 अब हमारी बड़ी है तो ऑब्वियसली डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमें देखना है. तो पहली ब्रांच हमारी जो होगी वो कौन सी होगी, 0.4, जिसको हम 0 असाइन करेंगे. और सेकेंड ब्रांच कौन सी होगी, A1 की 0.2, तो उसको हम 1 असाइन करेंगे. अब ये दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, 0.6 और अब हमारे पास क्या बचा, A2 का 0.4. तो अब A2 का 0.4 और इनका 0.6 में 0.6 बढ़ा है तो 0.6 वाले को असाइन किया जाएगा 0 और A2 का 0.4 असाइन किया जाएगा 1. फाइनली जब हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या आ जाएगी, 0.6 प्लस 0.4 1 आ जाएगी. आप लोगों को पता है कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है. तो इन केस अगर आपका आंसर लास्ट में 1 से ज़्यादा आता है तो इट मीन्स आपने ट्री सही से जनरेट नहीं किया है. इस तरीके से हम असाइनमेंट करते हैं बाइनरी ट्री के थ्रू इसके हफमैन कोड के लिए. थैंक यू.